Welcome to Accounting Software Miracle Support by दीपक जोशी। मिरेकल सॉफ्टवेयर में बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट एंट्री ऐड, एडिट और डिलीट कैसे की जाती है आज हम वो जानेंगे। तो वो जानने से पहले आपके मिरेकल सॉफ्टवेयर के सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और नए अपडेट जानने के लिए हमारी चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो अब हम इसे लाइव देखेंगे कि मिरेकल सॉफ्टवेयर में बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है। अब पहले तो बैंक पेमेंट एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन में कैश बैंक एंट्री में चले जाइए। फिर यहाँ से बैंक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ से पेमेंट, यहाँ पे डेट डाल दीजिए, यहाँ से वाउचर नंबर। अब यहाँ पे आपको पार्टी का अकाउंट लेना है। फिर यहाँ पे बैंक अमाउंट डाल देनी है। अब यदि विरोधी पक्ष ने कटौती के रूप में राशि काट ली है तो वह राशि यहाँ दर्ज करें। फिर यहाँ पे चेक नंबर, चेक डेट और यहाँ पे अगर आपको नरेशन में नोट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से ओके दे दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए। अब अगर आप चेक प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला, एंट्री को सिलेक्ट करके एडिट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर एंटर दे दीजिए और यहाँ से प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। सीटीएस चेक फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन रखिए और यहाँ से आपको जितनी भी कॉपीज निकालनी है वो कॉपीज सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके दे दीजिए। अब दूसरा तरीका, एंट्री को सिलेक्ट रखिए और वाउचर प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+P दे दीजिए। फिर यहाँ से सीटीएस चेक फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से प्रिंटर ले लीजिए। यहाँ से आपको जितनी भी कॉपीज निकालनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके दे दीजिए। तो ऐसे आप चेक प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। अगर आप बैंक पेमेंट एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करिए और एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए जिससे वो एडिट होगा। अब अगर आप बैंक पेमेंट एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट रखिए और डिलीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+Y दे दीजिए और यहाँ से यस दे दीजिए जिससे वो डिलीट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि कैश पेमेंट एंट्री कैसे करनी है। तो ट्रांजैक्शन में कैश बैंक एंट्री में कैश पेमेंट में चले जाइए। फिर यहाँ से ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ से कैश अकाउंट ले लीजिए, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करिए, यहाँ पर डेट डाल दीजिए। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कैश अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आप नोट डालना चाहते हैं तो आप नरेशन में डाल सकते हैं और यहाँ से ओके दे दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए। अब अगर आप कैश पेमेंट एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट रखिए और एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए जिससे वो एडिट होगी। अब अगर आप कैश पेमेंट एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट रखिए और डिलीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+Y दे दीजिए और यहाँ से यस दे दीजिए जिससे वो डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे आप मिरेकल सॉफ्टवेयर में बैंक पेमेंट एंट्री को ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं और कैश पेमेंट एंट्री को ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम आगे इसे डिटेल में जानते हैं स्टेप्स में। तो अब हम पहले देखते हैं कि बैंक पेमेंट एंट्री कैसे करनी है। तो स्टेप नंबर 1, ट्रांजैक्शन में
कैशबैक एंट्री में चले जाइए। फिर स्टेप नंबर 2, बैंक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, एड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, यहाँ से बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 5, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, यहाँ से डेट डाल दीजिए। स्टेप नंबर 7, यहाँ से पार्टी अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 8, यहाँ पे बैंक अमाउंट डाल दीजिए। स्टेप नंबर 9, अगर आप नरेशन में नोट लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 10, यहाँ पे यदि विरोधी पक्ष ने कटौती के रूप में राशि काट ली है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। स्टेप नंबर 11, यहाँ से ओके दे दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए, जिससे बैंक पेमेंट एंट्री ऐड हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि चेक प्रिंटिंग कैसे करना है। तो चेक प्रिंटिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, स्टेप नंबर 1, एंट्री को सिलेक्ट करिए और एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस करिए। स्टेप नंबर 2, प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+P दे दीजिए। स्टेप नंबर 3, यहाँ से CTS चेक फॉर्मेट सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको जितनी भी कॉपी निकालनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए, जिससे प्रिंट निकल जाएगी। अब दूसरा तरीका चेक प्रिंटिंग का, स्टेप नंबर 1, एंट्री को सिलेक्ट रखिए और वाउचर प्रिंट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर Ctrl+P दे दीजिए। स्टेप नंबर 2, CTS चेक फॉर्मेट सिलेक्ट रखिए और यहाँ से प्रिंटर ऑप्शन ले लीजिए और यहाँ से जितनी भी कॉपीज निकालनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए, जिससे चेक प्रिंटिंग हो जाएगी। अब हम अगर बैंक पेमेंट एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एंट्री को सिलेक्ट करिए और एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर दीजिए, जिससे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप बैंक पेमेंट एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो एंट्री को सिलेक्ट रखिए और डिलीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर Ctrl+Y दे दीजिए, जिससे एंट्री डिलीट हो जाएगी। अब कैश पेमेंट एंट्री कैसे करनी है वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, ट्रांजैक्शन में कैशबैक एंट्री में चले जाइए। स्टेप नंबर 2, कैश पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, एड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए या फिर इंसर्ट प्रेस कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, यहाँ से कैश अकाउंट ले लीजिए। स्टेप नंबर 5, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, यहाँ पे डेट डाल दीजिए। यहाँ से पार्टी अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कैश अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आप नरेशन में नोट लिखना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ से ओके दे दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर दे दीजिए, जिससे कैश पेमेंट एंट्री ऐड हो जाएगी। तो अगर आप कैश पेमेंट एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1, एंट्री को सिलेक्ट रखिए और एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब अगर आप कैश पेमेंट एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1, एंट्री को सिलेक्ट रखिए और डिलीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए या फिर Ctrl+Y दे दीजिए, जिससे वो डिलीट हो जाएगी। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट ऑफ मिरेकल सॉफ्टवेयर प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिरेकल सपोर्ट बाय दीपक जोशी। Thank you for watching.